हाँ, तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्यार्थी कंटेंट्स में। तो कैसे हो? आई होप तुम लोग बहुत अच्छे होगे और घर पर अपना पढ़ाई कर रहे होगे, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग पेरीमीटर एंड एरिया मैथ्स का एक चैप्टर को अध्ययन कर रहे थे, ठीक है, जिसमें हम लोग ने पेरीमीटर को बहुत अच्छी तरह से देख लिया था, समझ लिया था, ठीक है। और बचा वाला पार्ट एरिया था, ठीक है। तो बचा वाला पार्ट को, एरिया को भी आज देखेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा, नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो तुम लोग ध्यानपूर्वक कहाँ एकदम स्क्रीन पर कॉन्सेंट्रेट हो जाओ, ठीक है। मतलब जो ब्लैक बोर्ड पर बताया जा रहा है, जो बताया जाएगा, उसको ध्यान से समझना, ठीक है। समझने के बाद कॉपी में उसको नोट डाउन करना है, ठीक है। तो यहाँ तब बगल में बॉटल उटल लेके पानी का बैठ जाओ, ताकि अभी ये क्लास लंबा भी हो सकता है, ठीक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्या। पेरीमीटर तो देख ही लिए थे। पेरीमीटर के बाद हम लोग एरिया एरिया स्टार्ट करते हैं। देखो, ये एरिया क्या हो गया, सपोज दैट दिस इज आवर सर्किल, ठीक है, ठीक। और इसका पूरा भाग हमारा क्या कहलाएगा, एरिया कहलाएगा, ठीक है, ठीक। जो बाउंड्री का अंदर वाला पार्ट को हम क्या बोलेंगे, एरिया बोलेंगे। सपोज दैट दिस इज आवर स्क्वायर, ये हमारा क्या है, स्क्वायर शेप का एक फिगर है, ठीक है। और तो एरिया क्या होगा, ये पूरा क्लोज फिगर का जो है एरिया, इसको क्या बोलेंगे, एरिया बोलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक डिफिनेशन देख लेते हैं कि एरिया कहता है किसको, ठीक है। तो जान लेंगे द अमाउंट ऑफ क्या, द अमाउंट ऑफ सरफेस इनक्लोज्ड बाई, ठीक है, द अमाउंट ऑफ सरफेस इनक्लोज्ड बाई ए फिगर, इनक्लोज, इसको मिटाते हैं तो लोग समझा, इनक्लोज बाई अ फिगर, ठीक है। द अमाउंट ऑफ सरफेस इनक्लोज बाई ए फिगर, उसी को क्या बोलते हैं, इट्स कॉल्ड एरिया, ठीक। एक छोटा सा फिगर यहाँ बना लो, ये हमारा इनक्लोज सरफेस को क्या हो गया, द अमाउंट ऑफ सरफेस, ये पूरा सरफेस एरिया इंक्लोज हो गया एक फिगर से, जिसको हम क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं, ठीक है। अब कुछ एरिया, कुछ ज्योमेट्रिकल शेप है, कुछ शेप का एरिया जान जाएंगे कि उसका एरिया होता है क्या। जैसे हम लोग पेरीमीटर में देखे थे कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, और पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम, और भी बहुत सारा का पेरीमीटर देखे थे, जाने थे और समझे थे। तो उसी प्रकार से एरिया में भी कुछ शेप है, उसका भी फिर तुम लोग का जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ देखो, जैसे जैसे हम लिखेंगे और सही से तुम लोग नोट करना, ताकि आसानी होगा तुम लोग को रिवाइज करने में, याद करने में। चल नहीं रहा है पेन, डायग्राम यहाँ बनाना है, यहाँ शेप बनाना है, शेप बनाना है, यहाँ उसका एरिया लिखना है, ठीक है। तो पहले हम क्या देखो, फर्स्ट में देखते हैं रेक्टेंगल का शेप कैसा होता है, इस फॉर्म में होता है, ठीक है। रेक्टेंगल का शेप इसी फॉर्म में होता है जी, हाँ, तो बिल्कुल इसी फॉर्म में होता है। तो इसका एरिया क्या होता है, अब देखो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो इसका एरिया क्या होगा, ए इंटू बी। तुम लोग को दिमाग में कंफ्यूजन है कि यहाँ पर ए बी क्यों है, हम लोग तो पढ़े हैं लेंथ है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हाँ भाई, वही होगा, ए को क्या मान लो, एल मान लो, ए बी को क्या मान लो, ब्रेथ मान लो, ठीक है। तो यहाँ ये क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक। फिर दूसरा देख लो क्या, स्क्वायर, ठीक है। इस तरह का शेप होगा उसका स्क्वायर, ये होता है, ये होता है। एरिया क्या होगा, ए इंटू ए बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक है। अब तुम लोग पढ़े होगे साइड स्क्वायर, बहुत सारे स्टूडेंट ये भी पढ़ा होगी साइड स्क्वायर होता है। तो ये को हम क्या मान लेंगे, साइड,
वेयर ए इक्वल टू साइड ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है। वेयर ए इक्वल टू क्या है, वेयर ए इक्वल टू साइड ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है। अब देखो स्क्वायर देख लिए, अब देखो एक इम्पोर्टेंट चीज जान लोगे, नया चीज जानने को मिलेगा। क्या जानने को मिलेगा, हाँ ट्राइंगल। देखो ट्राइंगल का इस तरह का शेप होता है कि नहीं, थोड़ा सा बड़ा बनाओ। ट्राइंगल का इस तरह का शेप होता है कि नहीं होता इस तरह से, हाँ तो होता है, बिल्कुल होता है। अब देखो ट्राइंगल में ये एक लंब डालो, ठीक है, इस इस साइड पर जैसे ही लंब डालोगे तो ये कितना डिग्री का फॉर्मेशन करेगा, 90 डिग्री का। यही हमारा ट्राइंगल का क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, और जिस पर फॉल करेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया क्या जाना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ क्या जान जाएगा, वेयर बी, वेयर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस ऑफ ट्राइंगल, एंड एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। यहाँ इस तरह ट्राइंगल का जान गया, हाफ इंटू बेस इंटू साइड। अब देखिए यहाँ एक चीज समझो कि सर तुम लोग का एक दिमाग में आया होगा। अब देखो तुम लोग का देते हैं एक ट्राइंगल देते हैं तुम लोग, ये हो गया क्या, एच 90 डिग्री का फॉर्मेशन किया, ये हमारा हो गया बेस, ये हाइट। तुम लोग क्वेश्चन पूछेंगे एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। यही बता दोगे जल्दी से कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। कहीं का हाइट बेस इसमें नीचे में है तो इसमें भी नीचे वाला दे दोगे, तो ये कि हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही गलत, ठीक है। क्यों गलत हो जाएगा, काहे कि जिस साइड पर परपेंडिकुलर का फॉल होता है उसी को क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। जिस साइड पर लाइन ये पड़ती है उसी को क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। जिस साइड पर लाइन ये पड़ती है उसी को क्या बोलेंगे, बेस। तो ये बेस ना होकर क्या हो जाएगा, ये हमारा ये हो जाएगा बेस, ठीक है। अब देखो ये फिगर यहाँ हो गया, 90 डिग्री फॉर्मेशन किया, तो बेस कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा बेस, ठीक है, ये हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से तुम लोगों को ध्यान देना होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या जानने को मिला कि जिस साइड पर एक लंब लंब फॉल करती है, लंब पड़ती है, उसी को क्या बोलते हैं, बेस, ठीक है। इधर इस साइड पर पड़ेगी तो ये बेस हो जाएगा, इस साइड पर पड़ेगी तो ये बेस हो जाएगा, इस साइड पर पड़ा तो ये बेस हो गया, ठीक है। अब ये चीज और देखोगे तो ये अच्छा से क्लियर हो जाएगा। एक चीज और फॉर्मूला देखो, वो फॉर्मूला किसका है, चलो फोर्थ में, पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम का शेप किस तरह का होता है, इस तरह का होता है, थोड़ा सा बड़ा बनाओ, इस तरह से होता है ना, होता है कि नहीं। स्क्वायर से थोड़ा सा क्या रहेगा, झुका हुआ रहेगा, ऐसे रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा क्या रहेगा, झुका हुआ रहेगा, ठीक है। तो पैरेललोग्राम में देखो ये हो गया, ये एक लंब डाला गया इस पर, तो ये हमारा क्या होगा, हाइट। जिस पर लंब डालते हैं वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। जिस पर लंब डालते हैं वो बेस हो जाता है, जो लंब होता है वो हाइट कहलाता है, ठीक है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एल इंटू बी कर दिए हैं, बी इंटू ए। यहाँ क्या हो जाएगा, वेयर बी इक्वल टू बेस एंड बी इक्वल टू बेस एंड क्या हो जाएगा, एच इक्वल टू हाइट, किसका, पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम का सिंबल क्या होता है, ये होता है। दो पैरेलल लाइन दे दो, जी हम लिख दो, पैरेललोग्राम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। हाँ तो जल्दी से एक बार इसको जल्दी से क्या करो, नोट कर लो, ठीक। एरिया क्या होता है, द अमाउंट सरफेस को इंक्लोज बाय द फिगर। ये सरफेस को इंक्लोज किया, इसीलिए ये पूरा अंदर वाला पार्ट क्या हो गया, ये एरिया हो गया इस फिगर का, ठीक है। तो डायग्राम शेप और एरिया देख लिए, तो रेक्टेंगल का जान गए, ए इंटू बी जिसको हम लोग क्या माने, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। अब दूसरा स्क्वायर देख लिए, साइड इंटू साइड, ए साइड, ठीक है। ये तुम लोग को पढ़ा हुआ होगा पहले से, प्रीवियस क्लास में भी पढ़ना है, इसमें भी पढ़ना है, नेक्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ना है, ठीक है। मतलब जहां भी जाओगे स्क्वायर का साइड यही होगा, कभी चेंज नहीं होगा, साइड स्क्वायर से कभी साइड क्यों नहीं हो जाएगा, ठीक। ठीक अब देखो ट्राइंगल है, ट्राइंगल है
तो ट्रायंगल में एक चीज़ हमको जानने को मिलेगा कि जिस पर ये क्या कहते हैं, जिस पर लाइन फॉल करती है उसी का वो क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। जिस पर हाइट फॉल करती है वो हमारा बेस हो जाता है, जिस पर हाइट फॉल करती है वो हमारा बेस हो जाता है। ठीक है, इतना बार तुम लोग को बोल दिए, समझ में भी आ गया होगा। तो उसका एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वेयर बी इज इक्वल टू हाइट, वेयर बी इक्वल टू बेस ऑफ ट्रायंगल एंड एच इक्वल टू हाइट ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब दूसरा क्या देख लिया, पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम हम लोग क्या पढ़ प्रीवियस क्लास में भी पढ़े हैं, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी के बारे में, पैरेललोग्राम का आता है किसको है। ठीक है, ये सब सारा चीज़ को अध्ययन कर लिए। अब देखो मैथ में क्या है, एक दूसरे चैप्टर से कोरिलेट कर रहा है कि नहीं, तो इसीलिए तुम लोग को हमेशा हम कहते हैं कि सारा का सारा चैप्टर को केयरफुली तरह से स्टडी करो। ठीक है, अब देखो पैरेललोग्राम, इसका ये बेस मान लिया क्योंकि ये हाइट फॉल किया तो जिस साइड पर हाइट फॉल करेगा वो बेस हो गया। अगर अब देखो पैरेललोग्राम में भी देख लो एक बार, अब ये हाइट यहाँ फॉल करता है, ये हाइट, तो ये हमारा बेस हो जाता कि नहीं। तो जिस साइड पर हाइट फॉल करेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। इसका एरिया क्या होता है, बेस इनटू हाइट, फिर बी इक्वल टू बेस एंड एच इक्वल टू हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का डोनेशन साइन ये है, पीएल लिखे जीएम, पैरेलल लिखे जीएम, ये हमारा पैरेललोग्राम का शॉर्ट फॉर्म में लिखने का। ठीक है, इस तरह से तुम लोग देखिए। ठीक है, अब एक बच गया क्या, सर्किल। अब देखो सर्किल क्या हो गया, सर्किल, सर्किल का क्या होता है, शेप कैसा फिगर होता है, इस तरह का फिगर होता है। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक, तो तुम लोग का पाई आर स्क्वायर, तो कभी तुम लोग सोचे हो कि पाई आर स्क्वायर कैसे हुआ है, कैसे आया है। ठीक है, कैसे फॉर्म हुआ, पाई का वैल्यू क्या होता है, इसमें आर क्या होता है, ये फार्मूला किस क्यों कैसे ड्राइव हुआ, कभी तुम ये सोचते हो। तो चलो, नहीं सोचते हो तो आज से सोचना शुरू कर दो। ठीक है, आज से सोचना शुरू कर दो। ठीक है, सारा क्वेश्चन को बनाओ, उसको ये देखो कि वो कैसे फॉर्म हुआ, कैसे क्यों बना। ठीक है, फार्मूला उसका ऐसे क्यों लगा। ठीक है, तो क्या करो, आज से तुम लोग सोचना शुरू कर दो। ठीक है, अब देखो बताते हैं तुम लोग का सर्किल का पाई आर स्क्वायर कैसे फॉर्म किया। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमको एक डायग्राम बनाना होगा। ठीक है, तुम लोग को समझाने के लिए। ठीक, अब देखो भाई डायग्राम देखो जैसा बनेगा उसे देख लेना, नहीं अच्छा बना, तुम लोग अच्छा से बनाना अपने कॉपी पर, हमसे गोल। चलो हो गया। ठीक है, अब देखो ये है सर्किल, सेंटर हो गया, सर्किल का सेंटर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इसमें स्ट्रिप डालेंगे, सर्किल सेंटर से इसको क्या बोलते हैं, अरे सीधा बोलो ना, सेंटर से किसी पॉइंट पर सर्किल को क्या बोलते हैं, रेडियस। ये रेडियस हो गया, ये हमारा पॉइंट हो गया ना। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। ठीक है, इस तरह से हम लोग कितना 8 को बॉक्स टाइप का आसपास स्ट्रिप बना लिए। ठीक है, गिनते दो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कितना बना लिए, 8 बना लिए। ठीक है, अब तुम लोग को क्वेश्चन में आया होगा कि सर ये इस तरह का बनाया क्यों है, तो हम लोग तुम लोग को बनाया है पाई आर स्क्वायर को कैसे आया उसको फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, अब देखो ये सर्किल का पूरा भाग को बाहर कर लो। ठीक है, बाहर कर लो। ठीक है, तो बाहर कैसे होगा बताओ, तो उसके लिए क्या करना होगा, फिगर बनाना होगा। एक, दो, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, ये 8।
ठीक है, ये हमारा 8 हो गया। इसी तरह का है ना जी बना हुआ सर्किल में, हाँ इसी तरह का बना हुआ सर्किल में, ठीक है। तो इसी तरह का बना हुआ है, ठीक है। फिर इसको क्या मानो, ये फर्स्ट वाला पार्ट ये हो गया, फर्स्ट वाला पार्ट को बाहर ये निकालिए, इससे काट के, मतलब काट के बाहर निकालिए, ठीक है। फिर इस सेकंड वाला पार्ट को भी काट के निकालिए, अब थर्ड वाला पार्ट को भी काट के निकालिए, फोर्थ वाला पार्ट को भी बाहर निकालिए, 5 वाला पार्ट को भी बाहर निकालिए, 6 वाला भी पार्ट को बाहर निकालिए। अब बोला 5 6 6 तुम लोग बाहर चलिए, होता हम दोनों को क्यों छोड़ रहे हो, हम दोनों को भी बाहर निकालो। तो इसको भी चलो भाई तुम लोग भी बाहर आ जाओ, ठीक है। तुम लोग भी बाहर आ गया, ठीक है। अब देखो, अब देखो इसको बाहर निकाले हैं, ठीक है। अब तुम लोग का दिमाग में है कि इसको बाहर क्यों निकाले हैं, तो इसको बाहर निकाले हैं रेक्टेंगल फॉर्म के शेप में करने के लिए, ठीक है। रेक्टेंगल फॉर्म का शेप इस तरह से होता है, ठीक। यही रेक्टेंगल फॉर्म के शेप में बाहर निकालने के लिए इसको निकाले, ठीक है। इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना। तो इसी शेप में इसको बाहर निकालने के लिए, ठीक है। तो इसको ये पूरा का पूरा क्या मानते हैं, इसको एल मानते हैं, और इसको क्या मानते हैं, ब्रेथ मानते हैं, यही ना मानते हैं। हाँ तो बिल्कुल यही मानते हैं, ठीक है। देखो बनाने सर्किल पाई और स्क्वायर बनाने वाला तो बना ही दिए, ठीक है। ये बहुत पहले ड्राइव हुआ, लेकिन वो कैसे किए ये तो हम नहीं जानते हैं। जो मेरे पास हम जानते हैं वो तुम लोग को बताने का क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो इसे समझ जाओगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा लेंथ हो जाएगा, लेंथ हो गया। ये हमारा क्या कहलाएगा, ब्रेथ कहलाएगा। लेंथ को एल से डिनोट करते हैं, ब्रेथ को ब्रेथ को डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखो ये सर्किल को पूरा काट के बाहर इसमें कर लिया इस फॉर्म में, ठीक है। तो अगर इसका एरिया निकल जाएगा तो इसका एरिया पता चल जाएगा, तो बिल्कुल पता चल जाएगा। इसका एरिया निकल जाएगा तो इसका एरिया पता चल जाएगा, ठीक है। ठीक, ठीक है। था इसका एरिया निकल जाएगा तो इसको एरिया बिल्कुल पता चल जाएगा। अब एक चीज़ और देखो, ये सर्किल है, दिस इज आवर सर्किल, ठीक है। और सर्किल का बाहर वाला जो पूरा पार्ट है, ध्यान से देखना, सर्किल को ये जो बाहर वाला पूरा पार्ट है, बाहर वाला जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस, ठीक है। क्या हो गया, सर्किल का ये जो पार्ट हो गया पूरा ऊपर ऊपर वाला, ये हमारा क्या हो गया, सरकमफेरेंस, ठीक है। सर्किल का सरकमफेरेंस समझ गए, इसको बोलते हैं, ठीक है। ठीक, सर्किल का सरकमफेरेंस बराबर क्या होता है, सरकमफेरेंस ऑफ एक सर्किल क्या होता है, 2 पाई आर। सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल क्या होता है, 2 पाई आर। अब देखो, अब तुम लोग क्वेश्चन आया होगा कि सर ये 2 पाई आर क्यों होता है, कैसे होता है। तो रुको पहले इसको एरिया ऑफ सर्किल को देख लेते, उसके बाद 2 पाई आर को भी समझा देंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो एरिया ऑफ सर्किल कैसे निकलेगा, फाइंड आउट, ठीक है। तब देखो ये हो गया, ये दूसरा पार्ट, ये हमारा कितना पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हो गया। ये हमारा कितना हो गया, चौथा पार्ट हो गया। ये हमारा कितना हो गया, छठा पार्ट हो गया। ये हमारा कितना हो गया, 8वां पार्ट हो गया, ठीक है। तो देखो आधा पार्ट, आधा पार्ट, आधा पार्ट को क्या हुआ, एल मान आधा पार्ट, ये हमारा क्या हो गया, टोटल कितने पार्ट है, 8 पार्ट है। तो 8 में 4 नीचे है और 4 ऊपर है, ठीक है। 4 नीचे है और 4 ऊपर है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। और इसको क्या माने, लेंथ माने, ठीक है। सर्कल का सरकमफेरेंस देखो, अब एक चीज आप जान लो, सर्किल का, अब देखो यही जो सर्किल का पूरा सरकमफेरेंस होगा वही ये लेंथ हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं। यही सर्किल का सरकमफेरेंस होगा, वही तो पूरा लेंथ होगा सर्किल का, सर्किल का सरकमफेरेंस क्या होता है, लेंथ होता है, ठीक है। इतना एकदम माइंड में इसको मान लो, सरकमफेरेंस सर्किल का लेंथ का होता है, ठीक है। अब देखो तो एरिया ऑफ क्या निकालना है, अभी क्या निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी, यही ना होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल,
ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ टू विदित होता है ना। अब देखो एल, एल देखो नीचे वाला भाग, नीचे वाला सरकमफेरेंस, ठीक है, नीचे वाला सरकमफेरेंस जो इसका सरकमफेरेंस होगा वही लेंथ होगा, तो लेंथ क्या आ जाएगा, 2 पाई आर आ जाएगा, ठीक है। तब देखो आधा नीचे है और आधा ऊपर है, ठीक है, तो आधा ये पूरा का है ना जी, ठीक है, ये पूरा का है ना, ये पूरा का ना निकला है 2 पाई आर, और नीचे में लेंथ कितना दिया है, आधा का, तो आधा नीचे आधा ऊपर है, ये सर्किल का तो पूरा का है ना लेंथ। तो अभी तो हम लोग क्या बताए कि एंगल ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, यही ना चार हुआ था है। तो इसको क्या कर देंगे, सरकमफेरेंस तो पूरा हो गया जो कि पूरा की लेंथ हो गया, तो आधा तो ऊपर है, तो लेंथ को क्या बोल देंगे, इसको इतना लिख सकते हैं, ये इतना लिखे, एक बार फिर से समझो। अब देखो सर्किल का ये वाला भाग को हम लोग लेंथ वाले हैं, जो पार्ट को बाहर स्ट्रिप का ये पार्ट को जो बाहर निकाले हैं, ये 2 4 6 8, तो ये 2 4 6 और 8, तो यही आधा को ना बाहर लिखेंगे। सरकमफ्रेंस तो पूरा होता है, पूरा का ना सरकमफ्रेंस हम यहाँ बता रहे हैं कि कितना होता है 2 पाई आर, तो आधा को, तो आधा को निकल के इतना लिख दिया लेंथ। अब ब्रेथ, अब देखो ब्रेथ कहाँ से आएगा, अब देखो ये वाला लाइन, ध्यान से देखना, ये वाला लाइन फर्स्ट फर्स्ट पार्ट का, तो ये वाला लाइन, ये वाला फर्स्ट पार्ट का ये वाला लाइन, तो ये वाला लाइन क्या हो जाएगा, ये वाला लाइन क्या हो, इसको आर मान लेंगे, रेडियस होता है कि नहीं, कि सर पॉइंट से किसी पॉइंट सर्किल के सेंटर से किसी सर्किल का एक पॉइंट पर एक जो लाइन बनाया जाता है, लाइन सेगमेंट बनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो इसको ब्रेथ के जगह लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इसको बी मान है, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो 2 से 2 क्या करेगा, कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं, कट जाएगा कि नहीं, तो बिल्कुल कट जाएगा, तो यही आ गया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकल गया लेंथ इनटू ब्रीथ, तो इसका जब एरिया निकालिएगी ना, तो यही चीज को ना हम यहाँ है, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर। समझ गए ना कि कैसे निकला पाई आर स्क्वायर, तो बोलोगे हाँ सर समझ गए, ठीक है। पहले का जो मैथमेटिशियन से बहुत दिमाग लगाए होंगे इस चीज़ को निकालने में, ठीक है, तो कैसे दिमाग लगाए उस समय तो हम थे नहीं, ठीक है, तो वो इस तरह का निकाले होंगे, इसी तरह से पहले पाई आर स्क्वायर हुआ, जिसको हम लोग क्लास 6 से लेकर क्लास 6 या 5 से लेकर क्लास 8 स्टैंडर्ड तक, जब तक तुम लोग मैथ में नॉलेज लेते रहोगे, पढ़ते रहोगे कि एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख लेंगे सर्किल का फॉर्मेशन पाई आर स्क्वायर कैसे हो गया। तो आज से एक चीज को क्या करना है कि सोचना है क्यों कैसे और, ठीक है, क्यों कैसे और कैसे हुआ, ठीक, ये पाई आर स्क्वायर क्यों हुआ, कैसे आया, ये सब सोचना है, ठीक है। तो आज से तुम लोग सोचना शुरू कर दो, ठीक है, इधर उधर नहीं, टॉपिक से रिलेटेड, ठीक, हाँ, चलो। अब देखो तुम लोगों का क्वेश्चन रह गया होगा कि सर ये पाई है, पाई का वैल्यू कैसे आया होगा, सरकमफेरेंस है, इसका वैल्यू कैसे आया, तो इसको भी देखिए लो तुम लोग यहाँ पर जल्दी से कि कैसे होगा। इसके भी निकालने वाले बहुत महान वैज्ञानिक होंगे, महान गणितज्ञ होंगे, जिन्होंने अपना बहुत ही स्टडी करके इसको निकाला होगा, ठीक है। देखो सरकमफेरेंस कैसे आया उसको ध्यान देते हैं, ठीक है। सरकमफेरेंस देखो, तो क्या किया होगा, पहले उसको थोड़ी पता होगा कि सरकमफेरेंस ये, वो भी तो ड्राइव किया, ड्राइव करने से पहले उसको थोड़ी पता होगा कि सरकमफेरेंस सर्किल का ये होता है पाई आर स्क्वायर, तो वो कैसे किया होगा, तो जब वो कैसे किया हो तो हमको पता नहीं है, लेकिन हम तुम लोग को बताते हैं कि हम तुम लोग कैसे बताएंगे, ठीक है। देखो तो वो जो भी ज्ञान की बहुत सारा क्या लिए होंगे, इस तरह से ये लिए होंगे बहुत सारा सर्किल, ठीक है, ठीक है। अब सर्किल लिए होंगे,
तो सर्किल सर्किल का सरकमफ्रेंस से तुम लोग अभी बता रहे थे कि इसका जो ऊपर ये होता है ऊपर वाला उसको क्या बोलते हैं सरकमफ्रेंस, मतलब सर्किल का बाउंड्री को क्या बोलते हैं सरकमफ्रेंस बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी ये फाइंड आउट किए होंगे 2 पाई r, तो उसको थोड़ी पता होगा कि सर्किल का सरकमफ्रेंस क्या होगा। तो वो क्या क्या होगा, या तो एक धागा लिया होगा, ठीक है। सरकमफ्रेंस का लेंथ कितना होता है पता करने के लिए वो क्या किए होंगे, सर्किल का सरकमफ्रेंस का लेंथ पता करने के लिए क्या किए, या तो वो कोई इस रस्सी लिए होंगे या तो कोई धागा लिए होंगे, और उसको क्या किए होंगे यहाँ से यहाँ सर्किल का शेप के आकार में रखे होंगे, ठीक है। और इसको फिर धागा को क्या किए होंगे स्केल से मेजर कर लिए होंगे, ठीक है। ठीक ठीक है, इसी तरह से ना किए होंगे, ठीक है। तो देखो ये सर्किल का इस तरह से किए होंगे, सर्किल का क्या किया सर, एक पतला सा धागा लिए होंगे और सर्किल के बाउंड्री के ऊपर रख दिए होंगे, ठीक है। और उस बाउंड्री को फिर जितना सर्किल को धागा को कट कर लिए होंगे, और जितना सर्किल को फिर उसी धागा को क्या किए होंगे स्केल के सारे मेजर कर लिए होंगे, ठीक है। सपोज इतना लेंथ है, तो यही हमारा क्या हो गया सरकमफेरेंस हो गया। सपोज एल आ गया, ठीक है, तो यही हमारा सरकमफेरेंस हो गया, ठीक है। अब इसका ये पता किया तो इसका C1 और सरकमफेरेंस है, इसका C2, इसका C3, इसका C4, ठीक है। इस तरह से पता किए होंगे, ठीक। अब देखो सर्किल का ये क्या होता है D1 ये डायमीटर होता है, ये सर्किल का ये डायमीटर होता है, ठीक है। ये सर्किल का डायमीटर, ये सर्किल का डायमीटर, ठीक है। D1 D2 D3 D4, ठीक है। अब देखो ये तुम लोग हम लोग छोटा बड़ा आकार क्यों लिए, काहे कि हम यहाँ पर तुम लोग को 4 सर्किल का ड्रा किए हैं तुम लोग को समझाने के लिए। वो क्या किए होंगे बहुत सारा सर्किल को लिए होंगे, ठीक है। बहुत सारा सर्किल को लिए होंगे, उस पर देखे होंगे, ठीक है। ठीक है, तो देखें क्या देखें, बहुत सारा सर्किल को लेकर देखें कि बहुत सारा सर्किल को लेकर किस लिए कि देखें कि सबका क्या आ रहा है। तो बहुत सारा सर्किल को लेकर क्या किए, बहुत सारा सर्किल को ड्रा करके उस पर सर्च किए होंगे, उसको उस पर सर्च किए होंगे, गेस किए होंगे, ठीक है। दिमाग लगाए होंगे कि सरकमफेरेंस को फाइंड आउट करने के लिए, पाई को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो इतना सारा वो सर्किल बनाने के बाद उनको पता चला, जब क्या किए हमको तो पता नहीं, मतलब एक उम्मीद रख अनुमान लगा सकते हैं कि वो इस तरह से किए हैं, ठीक है। ठीक है, तो किस तरह से किए हैं भाई देख लो। देखो धागा के मदद से तो वो पता कर लिए होंगे, धागा का मतलब तो धागा की मदद से यहाँ पता चल गया कि सर्किल का लेंथ क्या होगा, मतलब सर्कमफेरेंस का लेंथ क्या होगा। तो अब यहाँ पर मानो, क्या मानो भाई, C1 बाई D1। अब देखो C1 सर्किल D1, ठीक है। C1 बाई D1 किए, C2 बाई D2 किए, और क्या किए इधर लिखो ऊपर, C1 बाई D1 किए, C2 बाई D2 किए, C3 बाई D3 किए, और C4 बाई D4 किए, ठीक है। मानो कितना किए, ठीक है। अब वह यहाँ से वो क्या देखें कि सारा का सारा का वैल्यू क्या आ रहा है बराबर आ रहा है, ठीक है। इस तरह से किए सरकमफेरेंस पर इसका लेंथ बता, इसका डायमीटर, इसका लेंथ, मतलब इसका सरकमफेरेंस, इसका डायमीटर, इसका सरकमफेरेंस, इसका डायमीटर, इसका सरकमफेरेंस, इसका डायमीटर, ठीक है। ये चारों को इस तरह से डिवाइड करके देखे ना, ठीक है। तो सबका वैल्यू कितना आ रहा था 3.14, ठीक है। सबका वैल्यू क्या आ रहा था 3.14। यहाँ पर हम 4 लिए हैं तुम लोग को समझाने के लिए, वो बहुत सारा ज़्यादा सर्किल लिए होंगे, ठीक है। बहुत सारा सर्किल को लेकर के मतलब क्या किए होंगे मेजर किए होंगे, या तो थ्रेड के माध्यम से या रस्सी के माध्यम से सरकमफेरेंस का लेंथ को निकालने के लिए। तो क्या किए, तो इस और फिर उसके बाद क्या किए कि C1 बाई D1 डिवाइड C2, इस तरह का जब इस तरह को देखे ना तो ये पता चलेगा कि सारा का वैल्यू कितना रहा 3.14, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं पाई, जो कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। 3.14 पाई बोलते हैं, और ये भी इसी को क्या बोलते हैं 3.14, इसको पाई बोलते हैं, ठीक। अब देखो पाई
पाई का वैल्यू हम लोग 22/7 भी जानते हैं कि नहीं? तो बिल्कुल जानते हैं। अब इसी को डिवाइड करो, तो डिवाइड करोगे ना 21 1, ठीक है। अब देखो ना यहाँ डिवाइड करके देख लो साइड में, 7 को डिवाइड करके 22 से देख लो, 1 पॉइंट दिए 0, एक बार में 7 3, फिर 0.4, यही वैल्यू आया है, ठीक है। तो पाई पर इतना को डिवाइड किया तो इतना वैल्यू आया, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोले, पाई बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो मतलब हम लोग को पता चला कि पाई का वैल्यू 3.1 हुआ, 3.14, यहाँ से पता चला कि 3.14 हुआ, ठीक है। तो जैसे हम लोग यहाँ तो लोग चार चार सर्किल लेंगे, वो बहुत सारा सर्किल को लेकर ड्राइव किया, सारा का वैल्यू क्या है, जब सी बाई डी वन करें, सर्कमफ्रेंस बाई डायमीटर करें, सर्कमफ्रेंस बाई डायमीटर का सारा ट्रायंगल का मतलब सारा सर्किल का डिवाइड करें, तो क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा आंसर 3.1। और इसी को नाम क्या दिया गया, पाई नाम दिया गया। तो यहाँ से तुम लोग समझ गए कि पाई कहाँ से आया, हाँ ठीक है। तो यहाँ से हम लोग समझ गए हैं, नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं? यहाँ से हम सब समझ गए कि यहाँ देखो, यहाँ लिख लो, नोट करके यहाँ लिख लेना है, ठीक है। यहाँ से क्या समझे, पाई इजकल टू भाट, नो इजकल टू पाई बराबर क्या जानते हैं, पाई के बारे में क्या जानते हैं, द रेशियो बिटवीन, ठीक है। द रेशियो बिटवीन किसमें, द रेशियो बिटवीन circumference and diameter, और इसको बड़ा में लिखो, नोट दे के यहाँ लिखना, द रेशियो बिटवीन circumference and मीटर ऑफ सर्किल, ठीक है। क्या होता है पाई का वैल्यू, द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस बाय द डायमीटर ऑफ सर्किल, ठीक है। रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस, द रेशियो बिटवीन सर्कमफेरेंस डायमीटर ऑफ सर्किल इज इक्वल टू कितना, 3.14, दैट्स कॉल्ड पाई, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर पाई का वैल्यू फाइंड आउट हो गया होगा, ठीक है। तो कितना सारा प्रक्रिया करना पड़ा पाई का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। अब देखो, अब एक चीज यहां से देख लो, ये इसको अब करते हैं, यहां से जब पाई का वैल्यू पता चल गया, पाई का वैल्यू पता चल गया, क्या होता है, रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस मतलब डायमीटर, यहां से पता चल गया, ठीक है, ठीक है। सर्कमफ्रेंस बाय डायमीटर, ये पाई पता चल गया, ठीक। तो यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं, पाई बराबर इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डी पाई डी इंटू सी, लिख सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको देखो, सी बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाई डी, अब पाई को ऐसा ही रहने दो। अब डी क्या होता है, सर्किल का डायमीटर क्या होता है, रेडियस का क्या होता है बताओ,
टू आर लिख सकते हैं। डायमीटर क्या होता है, टू आर होगा, ठीक है, टू आर होगा। देखो ना जी, डी बराबर हम लोग अगर 4 है तो आर बराबर क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। तब यही 2/2 हुआ तो 4 हुआ। इसको लिख सकते हैं, अगर डी ये है तो आर प्लस आर, ठीक है, आर प्लस आर ये हो जाएगा, होगा कि नहीं। यही एक रेडियस ही जुटा, एक वही जुटा, एक वही जुटा, तो यही हो सकता है, तो हो जाएगा, ठीक है। डायमीटर टू आर मिलकर बना। देखो एक बार और देख लेना, एक रेडियस ये था, एक रेडियस यहाँ से यहाँ ये था, इसी से तो मिलकर बना क्या, डी। तो यहाँ से यही से यहाँ हुआ, ठीक है। ठीक, अब देखो पाई पाई टू आ गया, तुम लोग को फिर कंफ्यूजन कि 2 पाई आ रहा था भाई, इसको सरिया कर लिख लो ना, 2 पाई आर। सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल पता चल गया, 2 पाई आर कैसे हुआ, पता चल गया ना। हाँ ठीक है, तो जल्दी से नोट नोट करो। देखो एक बार और समझ लो, यहाँ ठीक है। देखो यहाँ समझना, बहुत सारा सर्किल को लिए, ठीक है, बहुत सारा सर्किल को एक धागे के सहारे से मेजर किए, ठीक है। तब उसका लेंथ पता चल गया, तो ठीक है। लेंथ लेंथ को ही हम लोग क्या पता समझते हैं, सर्किल का ऊपर ये ऊपर बाउंड्री को क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं, ठीक है। तो देखो सरकमफेरेंस फर्स्ट हो गया, इसको D1 हो गया। इस तरह से बहुत सारा वो सर्किल लिए हम, यहाँ तुम लोग को 4 लिए हैं, तो इसका C1 D1 C1 D1 C2 3 C4 D4, ठीक है। तो इस तरह से किए C1 D1 C2 D2 जब इतना किए ना, जैसे यहाँ पर 4 किए और वो बहुत सारा के किए, तो सारा का वैल्यू कितना आया, 3.14। और 3.14 हम लोग किसको जानते हैं, पाई का वैल्यू हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या जानेंगे, पाई किसको कहते हैं, रेशियो, रेशियो रेशियो बिटवीन सरकमफेरेंस एंड डायमीटर ऑफ सर्किल क्या हो जाता है, पाई, ठीक है। अब देखो यहाँ से देख लें पाई, तो पाई बराबर 22/7 ये भी होता है, ठीक, ठीक है। और देखो पाई में 22/7, तो इसको डिवाइड करोगे ना तो इतना आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी हो गया, ठीक। यहाँ पर अब देखो पाई बराबर सर्कमफेरेंस डेरिवेटिव लिख सकते हैं, तो इसको यहाँ ले गए तो यहाँ पाई डी हो जाएगा बराबर सी, तो इसको अरेंज करके इस तरह से लिख दिए। और डायमीटर का होता है दुगुना दुगुना रेडियस, ये रेडियस प्लस ये रेडियस, 2 रेडियस, ठीक है। आर प्लस आर 2 आर हो गया, डायमीटर का 2 आर लिख दिया, इसको सरिया कर लिख दिया, 2 पाई आर हो गया, तो सर्कमफेरेंस 2 पाई आर पता चल गया, ठीक है। तो आज से तुम लोग भूलना नहीं, सरकमफेरेंस कितना होता है सर्किल का, 2 पाई आर। एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। रेशियो किसका होता है, पाई का वैल्यू क्या होता है, रेशियो बिटवीन सरकमफेरेंस एंड डायमीटर ऑफ सर्किल, C/D 3.14, ठीक है। तो इस तरह से सर्किल का एरिया और सरकमफेरेंस देख लिए, ठीक है। तुम लोग क्या किए, जल्दी से इसको नोट करो, 2 मिनट में जल्दी से दो। तो नोट हो गया हुआ, ठीक है। तो एरिया लगभग हम लोग सारा का सारा एरिया देख लिए, ठीक है। पेरीमीटर को प्रीवियस क्लास में लोग समझ लिए थे, ठीक है। तो यहाँ से एरिया को आज समझ लिया पूरा, तो इस तरह से तुम्हारा इस चैप्टर का सारा थ्योरी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है, ठीक। पेरीमीटर को भी देख लिए, एरिया को भी देख लिए, ठीक है। तो इस चैप्टर से अब तुम लोग क्या कर सकते हो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, ठीक। अब देखो इस चैप्टर से रिलेटेड तुम लोग को क्वेश्चन भी देते हैं, उसको बनाना, ठीक है। हमें यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन करवा देते हैं, ठीक है। उसके बाद तुम लोग घर पर अपना सेल्फ स्टडी कर कर पहले इसको देखो, जितना कंसेप्ट दिए गए बताए हैं उसको अच्छे तरह से माइंड में एकदम सेटअप कर लो, ठीक। ऐसा करो कि तुम जो भी क्वेश्चन बनाए जल्दी जल्दी सोल्व,
तो अभी जितना बताया गया है उसको तुम लोग नोट कर लिए होगे। ठीक, इसको मिटाते हैं और कुछ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देख लिया ना कि कैसे पाई 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 और स्क्वायर आया एरिया सर्किल का। ठीक, सरकमफेरेंस किसी हुआ। देखो एक बार और रिकॉल कर देते हैं। एरिया ऑफ सर्किल देखें, एरिया ऑफ सर्किल क्या देखें, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सरकमफेरेंस ऑफ क्या देखें, ट्रायंगल सर्किल। ठीक है, कितना, 2 पाई आर। ठीक है, कैसे हुआ ये भी देख लिए। ठीक है, और एक चीज और देखो, जो सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल होगा ना वही क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ सर्किल। टू पाई आर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सारा का सारा को देख लिए, समझ लिए, जान लिए। ठीक है, ठीक, एरिया ऑफ सर्किल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल और पेरीमीटर ऑफ सर्किल। ठीक, तो इस तरह से देख लिए। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, अब देखो इसको मिटा देते हैं। देखो बीच बीच में कहीं कहीं पर लिखने में एक दो बार मिस्टेक हो जाता हो, तो तुम लोग अपने सुधार लेना। ठीक है उसको। ठीक, अब देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इस टॉपिक से पढ़ा है उसी कंसेप्ट से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या कर, फाइंड पेरीमीटर, फाइंड क्या करना है, पेरीमीटर करना है। ठीक है, फाइंड पेरीमीटर करना है। ठीक है, देखो कौन सी का पेरीमीटर फाइंड करना है, ये है। ठीक है, ये कैसा लग रहा है जी, सरकमफेरेंस सेमी सर्किल की तरह लग रहा है ना। इसका लेंथ क्या दिया गया, 2.8। ठीक है, 2.8 मत लिखो, नहीं तो लिख लो कितना, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, 30 सेंटीमीटर का हो गया। ठीक, ये हो गया। और दूसरा क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करो कैसे होगा, पेरीमीटर निकालो इसको। दूसरा ये देखते हैं, यहाँ देखते हैं। सही नहीं होगा। ठीक है, इसका कितना दिया गया है, ये देखो थोड़ा पॉइंट वाला देख लो, 1.5 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितना दिया गया, 2.8 सेंटीमीटर, यही ना है जी। हाँ ठीक है, ठीक है, दोनों का क्या करो, पेरीमीटर फाइंड करो, इसका पेरीमीटर और इसका पेरीमीटर। ठीक, बन गया। किसका किसका आंसर आया,
देखो फर्स्ट वाला देखो, इस तरह से फिगर है कि ना, फिगर बा कि ना, है ना, फिगर है ना बना था, देखो इस तरह से फिगर है कि नहीं। देखो अभी हम लोग क्या पढ़े, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। CIR होता है ना सरकमफ्रेंस में। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या जाने, बताओ जल्दी। 2 पाई आर, यही जाने ना। हाँ तो यही जाने। अब देखो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल 2 पाई आर जाने, तो ये पूरा सर्किल का ना जाने 2 पाई आर, ठीक है। अब दिया गया है कितना का, दिया गया है कितना का, हाफ का ना, यही हाफ दिया है ना जी, दिया है कि नहीं। हाँ तो यही हाफ दिया है, तो इसको 2 पाई आर पूरा क्या है, 2 पाई आर है, तो हाफ का आधा हो जाएगा, हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं। हाँ तो बिल्कुल होगा, तो यहाँ लिख देंगे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल 2 पाई आर, ठीक है। 2 पाई आर लिख देंगे, कहाँ गया मिटाने वाला, 2 पाई आर लिख दिए, ठीक है। अब देखो पेरीमीटर निकालने के लिए, देखो पूरा माइंड लिखते हैं, समझ जाना, पी से पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल प्लस ये 30 सेंटीमीटर, हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं बताओ। देखो ये फिगर कैसे है, ये फिगर इस फॉर्म में है कि ना, ठीक है। ये पूरा हो गया सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, ठीक है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, ये पूरा का हो गया। और दिया है कितना, आधा का, तो आधा दिया है तो यहाँ डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो बिल्कुल कर देंगे। और यहाँ से यहाँ तक हाइट कितना दिया है, 30 दिया है, तो इसको भी टूट जाएगा, टूट जाएगा, टूट जाएगा, तो बिल्कुल टूट जाएगा। देखो क्या पढ़ते थे हम लोग, कुछ पढ़ते थे, पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करते थे, सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज, ठीक है। ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, ये 5 था, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज करने के लिए क्या करते थे, 2 + 3 + 5 4 + 5 करते थे। तो इसको पेरीमीटर निकालने के लिए सरकमफ्रेंस प्लस ये करेंगे पूरा, तभी ना होगा। अब देखो इस यहाँ से देखो, 2, 2 से 2 क्या कर दो, कैंसिल कर दो, तो बच गया क्या, पाई आर प्लस 30 सेंटीमीटर, पाई को लिखो 22/7। अब देखो रेडियस यहाँ से यहाँ तक, देखो ये पूरा फिर सर्किल बनाओ, यहाँ से यहाँ तक दिया है 30, तो रेडियस इसका आधा हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं। हाँ तो बिल्कुल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 15, 15 हो जाएगा रेडियस प्लस 30 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 15, ठीक है। तो रेडियस बराबर कितना हो गया, आर बराबर क्या हो जाएगा 30/2 = 15, ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से करो इतना सोल्व, 22/7 × 15, ठीक है। अब तो ये कट नहीं रहा है, कट नहीं रहा है तो इसको ऐसा ही कर लो 30 सेंटीमीटर, इसको डायरेक्ट लिखो ना, 22 × 15 कितना हो जाएगा 110, 110, और ये 22, 0, 3, 3, इसको 7 से डिवाइड करो, 7 4 28, 5, 7, 1, 0, सॉरी पॉइंट दिए तो 0 आएगा एक बार में, ठीक है। तो इतना करोगे ना, 22 × 15 करोगे तो आएगा कितना 330
बाई 7 प्लस 30 सेंटीमीटर। अब इसको यहाँ देखो, इतना करोगे तो 47 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। आप प्लस 30 उसमें ऐड कर देना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इतना, 77.1 सेंटीमीटर, ठीक है। यही हो जाएगा हमारा पहला इसका पेरीमीटर, जो कि नीचे में कट गया। कोई बात नहीं, नीचे में जो कट गया उसको कटने दो। अब इतना करोगे ना, इतना इतना करोगे तो इसको यहाँ सोल्व करा देते हैं, ठीक है। तो 22 इंटू 15 बाई 7 प्लस 30, ठीक है। इतना करोगे ना तो 330 बाई 7 आएगा प्लस 30। एक बार यहाँ से कर लो जल्दी से, 110 22 330 बाई इतना इतना करोगे तो 47.1 आएगा प्लस 30 सेंटीमीटर। तो इतना करोगे 77.1 सेंटीमीटर। ये आ गया फर्स्ट का आंसर, पेरीमीटर निकल गया, ठीक है। अब देखो सेकंड क्या कर रहा है, सेकंड क्या कर रहा है ये भी देखना है, ठीक है। ठीक है, सेकंड यहाँ देखते हैं क्या कर रहा है। तो सेकंड क्या बोल रहा है बताओ। देखो पेरीमीटर सेकंड का निकालो, जैसे हम नेम पहले दे दोस्त, नेम देख समझते हैं, ए बी सी डी और ई, ठीक है। पेरीमीटर निकालते हैं, पेरीमीटर ऑफ सेकंड फिगर पी बराबर लिख सकते हैं, पेरीमीटर निकाल पी ए बी, ये साइड, ठीक है, ए बी साइड, फिर बी सी साइड, फिर बी सी साइड, फिर सी ई डी साइड, ठीक है, फिर ए डी साइड। कितना हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, इतना ही रहा है, ठीक है। अब देखो ए बी कितना निकल गया, ये 2.8 है तो ये भी 2.8 हो जाएगा, 2.8, ठीक। अब ये 2.8 है, बी सी कितना हो जाएगा 1.5 है, 1.5। अब सी ई डी क्या हो जाएगा, सी ई डी नहीं सी ई डी, ठीक है। तो सी ई डी क्या हो जाएगा बताओ, सी ई डी कहलाएगा सरकमफेरेंस ऑफ, सी ई डी क्या होगा बताओ, क्या समझोगे, यहाँ समझो, सी ई डी बराबर सरकमफ्रेंस, डायरेक्ट लिखो समाधान, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, क्या हो जाएगा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या जानते हैं, पाई आर, 2 पाई आर, यही जानते हैं ना। तो 2 पाई आर का क्या है, आधा है, इसको हाफ कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से लिख लेंगे, 2 से 2 कट गया, पाई आर, ठीक है। तो पाई का 22/7, आर देखो आर क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा तो 1.4, तो लिख लेंगे, तो यहाँ से काट दो 2 बार में, ठीक है, 2.0, ठीक है, 2.0 हो जाएगा तो बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ लिख लेंगे 22 इंटू 0.0, इसको इतनी करने के लिए ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही लिखो, सी ई डी कितना आ जाएगा 44/10, इसको लिख सकते हैं इस तरह से 44/10, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो 44/10 लिख दिए। अब ए डी कितना हो जाएगा, तो जो ये आ जाएगा, जो ये ए डी, ये दोनों 1.5। अब देखो
पॉइंट को हटा के तो कितना करो 10 10 10। हम लोग तो जानते ही हैं नीचे वाला का LCM, ऊपर वाला का 28 प्लस 15 प्लस 44 प्लस 15, ये हो जाएगा। अब देखो इसको जोड़ो, ऐड करो, तो 5 4 9 9 5 14 14 8 22, 8 5 13 17 5 22 22 हो गया। और ये कितना हो जाएगा 5 6 2 8 डिवाइड बाई 10, यही हो जाएगा 8.2 आंसर। ठीक है, यही हमारा आंसर आ गया। अरे देखो 5 5 5 4 जा 5 4 9 14 8 22, हाथ में दो ना है, तो ये 1 5 6 2 8 और दो ऐड वाला छोड़ छोड़ दिया था ना, तो क्या हो जाएगा 10.2 सेंटीमीटर, यही हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, कितना अच्छा क्वेश्चन था ना कि नहीं। देखो एक बार फिर चैप्टर 2 क्वेश्चन दो। ये इस तरह का फिगर दिया गया था जिसको नेम दे दिए तुम लोग को समझाने के लिए। ठीक है, नेम दे, इसमें क्या क्या समझे, A B B C इस तरह का नेम दिए। तो पेरीमीटर निकालने के लिए हम लोग जानते हैं सम ऑफ ऑल बाउंड्री या सम ऑफ ऑल साइड या सम ऑफ ऑल फिगर को ऐड कर देते हैं, उसको करते हैं, पेरीमीटर निकलता है। AB BC CD इतना निकालिए। अब CED क्या है, सर्किल का एक कॉन्फ्रेंस है। देखो CED क्या बोलेंगे, CED देखो ये है सर्किल है हमारा सपोर्टेड, ये हमारा सर्किल है कि ना। तो इसमें क्या है, C यहाँ है, E है यहाँ D। सरकमफ्रेंस क्या होता है 2πr। ठीक है, तो आधा ही दिया है, तो आधा दिया है, इसको 2 से डिवाइड कर दो, पूरा है, ये इसका आधा दिया है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो वही यहाँ पर किए हैं। ठीक, तो इसको CED को पूरा प्रोसेस करके 44/10 ले आए, तो उसको यहाँ पहले पुट कर दिया, पूरा आंसर ले आया। ठीक है, तो इस तरह से देखो कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन है ना। इस अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो ये सब क्वेश्चन बनेगा नहीं बनेगा। ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल देखो कितना अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन माना जाता है। ठीक है, और इसी टाइप से तुम लोग को क्लास के किताब में दिया है, अब खास करके NCERT बुक में भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया है। ठीक है, ठीक, तो इसको आप जल्दी से आप लोग नोट कीजिए। फिर एक क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को, वो होमवर्क के रूप में रहेगा, उसमें आप लोग दिमाग लगाइएगा, घर से बना कर लाइएगा, या तो बनाने के बाद तुम लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना। तो आज का क्लास देखें कितने अच्छे से कंसेप्ट को पता चला, इसीलिए हम कहते हैं कंटिन्यू क्लास करो। कंटिन्यू क्लास करोगे तो तुम्ही को फायदा होगा, क्लास बीच बीच में छोड़ के करोगे तो आधा चीज़ समझ में आएगा, आधा चीज़ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एक क्लास दूसरे क्लास का क्या कोरिलेट है। ठीक है, तो नोट हो गया होगा। एक अच्छा सा क्वेश्चन दे देते हैं। NCERT बुक का एक बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, जिसको तुम लोग क्वेश्चन क्या है, दी शेप ऑफ गार्डन, क्या द शेप ऑफ गार्डन इज रेक्टेंगुलर। गार्डन का शेप कैसा है, रेक्टेंगुलर है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इन द मिडिल, ठीक है, इन द मिडिल
ठीक है। ठीक है। द शेप ऑफ गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडिल। ठीक है, गार्डन का शेप है वो रेक्टेंगुलर शेप है, कहाँ, मिडिल में। ठीक है। सेमी सर्कुलर और एट द एंड, क्या है, सेमी सर्कुलर और एट द एंड। ठीक है, सेमी सर्कुलर कहाँ है, एंड पर है। ठीक है, एंड एज शोन इन फिगर। फिगर बनाएंगे। ठीक। फाइंड दी, क्या 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 निकालने के लिए बोल रहा है, फाइंड दी एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ, किसका, बताओ, तो गार्डन है ना, गार्डन का। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फिगर ये इस तरह का दिया है। ठीक है, इसका वैल्यू क्या दिया है, लेंथ रेक्टेंगल का यहाँ तक 13 दिया है। ठीक, 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है। ठीक, ये 13 सेंटीमीटर दिया है या 7 सेंटीमीटर दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू। ठीक, क्या कहना, द शेप ऑफ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द शेप ऑफ गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडिल। ठीक है, रेक्टेंगुलर, द शेप ऑफ द गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडिल। मिडिल, मिडिल मतलब क्या कहते हैं, मिडिल मतलब क्या कहते हैं, बीच में। ठीक है, इसी को ना बोलते हैं मिडिल। हाँ, द शेप ऑफ रेक्टेंगल इन द मिडिल, मिडिल में है। सेमी सेमी सर्कुलर, सेमी सर्कुलर आर एट द एंड, सेमी सर्कुलर एट द एंड, ये इधर और इधर। सोन इन द फिगर, फिगर में बताया गया। फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ गार्डन। ठीक है, तो इसको आप लोग जैसे ये दोनों क्वेश्चन करवाएं, उसी कंसेप्ट पर रिलेटेड है। क्या कह रहा है, एरिया एंड पेरीमीटर निकालने के लिए पहले एरिया निकालना फिर पेरीमीटर निकालना। ठीक है, तो एरिया कैसे निकलेगा, हिंट दे रहे हैं। हाँ, दे दीजिए सर। ठीक है, देखो, तो इसका एरिया निकालना। ठीक, इसका एरिया निकालना, लेन देन तो विद्युत से निकल जाएगा। ठीक है, फिर इसका एरिया निकालना। इसका एरिया कैसे निकलेगा, तो अभी हम सब समझे हैं, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल। इसका सरकमफेरेंस एक सर्किल, इसका सरकमफेरेंस दूसरा सर्किल, दोनों तीनों। पहले इसका लेन, इसका एरिया निकालना, फिर ये दोनों का निकालना एरिया, तीनों को क्या कर देना, ऐड कर देना, एरिया निकल जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से पेरीमीटर निकालना है। इसका पेरीमीटर है, ये दोनों का पेरीमीटर ऐड कर देना, ठीक उसी प्रकार से पेरीमीटर रहेगा। ठीक है, इस तरह से सोल्व करना। ठीक, अब बना के लाना। ठीक है, आंसर देखो बता देते हैं। आंसर क्या रहेगा, पेरीमीटर बराबर आ जाएगा कितना, 48 मीटर, 48 सेंटीमीटर। ठीक है, और एरिया बराबर आ जाएगा 139.5। ठीक है, यही आ जाएगा। ठीक, ये तुम्हारा आंसर आएगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करना। ठीक है,
तो आज हम लोग आज का क्लास में बहुत कुछ जानने को मिला तुम लोग को, है ना। ठीक, तो जो बताया गया है सारा का सारा चीज़ तुम लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो उसको मल्टीपल टाइम्स ऑफ रिवाइज कर लेना। ठीक है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाए, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन करवाए उसको देखना। ठीक है, और ये क्वेश्चन दिए उसको बनाना। ठीक है, इतना करने के बाद तुम लोग अपने अपने बुक से, जो तुम्हारे पास बुक अवेलेबल है, उससे पेरीमीटर एंड एरिया चैप्टर का क्वेश्चन बनाने की कोशिश करना, जरूर बन जाएगा। ठीक है, ठीक, तो आज के लिए क्लास इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग से एक नए से चैप्टर लेकर के अगले क्लास में। तब तक आप लोग बढ़िया से पढ़ते रहिए, समझाया हुआ चीज़ों को बार बार रिवाइज कीजिए। ठीक है।